ऑनलाइन आने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मेरा चेहरा वेरा ठीक हो रहा है, बाल बाल ठीक बन रहे, हीरो की तरह दिख रहा हूँ। अरे वाह, अरे तुम तो अपने टीचर को हीरो बना दे रहे हो यार, क्या बात है, परफेक्ट। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे? टेंस। व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे? वंस मोर थिंग। यस, वेरी गुड। पहली चीज तो ध्यान रखना, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? टीचर पे। किस पे होना चाहिए? टीचर। फोकस नहीं लूज करना है बेटा, फोकस लूज नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाउ टेल मी व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे? वेरी गुड, वंस मोर। वेरी गुड। विल एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? कोई मुझे बताएगा टेंस मतलब क्या होता है? यस, शाबाश अमन, अमन बोलेगा। हाँ, स्पीक लाउड एंड क्लियर। It tells us the time of any action or state of being. Okay, what do you understand by time of any action? Time of action? अरे एक्शन करते हैं ना हम, क्या क्या एक्शन कर सकते हैं हम पॉसिबली? जैसे प्लेइंग, लिसनिंग, सिंगिंग, डांसिंग। वो किस टाइम में हो रहा है? वो किस टाइम में हो रहा है? कौन बोलेगा? टेंस। और दूसरी चीज स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग पता है ना? स्टेट ऑफ बीइंग मतलब हम किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी हम किस स्टेट में हैं? आप लोगों स्टूडेंट की स्टेट में मैं हूं, और ये किस स्टेट में है? डस्टर, इसका नाम जो है ना, वो इसकी स्टेट है। और कुछ हमारी स्टेट्स और भी हो सकती हैं, जैसे हैप्पी हैं, है ना, हम हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, है ना? वेरी गुड। So today we are going to learn about tenses. About? Okay, how many tenses are over there? 3. Okay, tell me one by one. Past, present, future. Very good. Today we are going to learn continuous tense. This one, continuous one. Okay, tell me how many continuous tenses are over there? कितने continuous tenses हैं? 3. हाँ, name them. Past continuous, present continuous and future continuous. Yes, he is right. अरे 3 तो हैं? yes, कि 4 हैं? 3 है ना। क्या क्या है वो? यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस लर्न करेंगे राज हम? वेरी गुड। राज कौन सा टेंस लर्न करेंगे? बैठे 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 बैठे। कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस? हाँ, डरना नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंसेज। वेरी गुड। चलो, ओके, नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस? हाँ, कंटिन्यूअस हम बोलते हैं ना कि मैं तो अपनी स्टडीज में कंटिन्यूअस हूं, या ऐसा भी हो सकता है कि राज अपनी स्टडीज में कंटिन्यूअस नहीं है। कहने का मतलब पढ़ता ही नहीं है कंटिन्यूअसली, समझ रहे हो ना? बोलते हैं ना आपके टीचर लोग कंटिन्यूअस रहिए अपनी स्टडीज में, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपनी स्टडीज में, बोलते हैं ना। तो कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, जो चलते जा रहा है, जो है ना। जैसे कुछ नेचर से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वाटर देख रखा है तुमने, जो रिवर में बहता है? यस, जो रिवर में वाटर बहता है वो कैसे बहता है? कंटिन्यूअस। रुकता है क्या वो? नहीं। ऐसा तो नहीं बोलता ना, चलो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, या थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ फिर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। कंटिन्यूअस बहते जाता है। तो आप इसको अपने एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एक्शन मतलब जो हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस जो हम बिना रुके करते जा रहे हैं। स्टार्ट तो कर दिया है एक्शन, स्टार्ट तो, बट फिनिश नहीं किया है। ऐसे एक्शंस को हम किस टेंस के थ्रू लर्न करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू। जैसे अब मेरे को आप लोग बताओ, इस समय कौन सी एक्शन कंटिन्यूअस हो रही है? वेरी गुड। लर्निंग इंग्लिश, एट द सेम टाइम स्पीकिंग इंग्लिश, एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर टू यू? और कौन कौन सी एक्शंस ऑन गोइंग हो रही हैं? कार इज रनिंग ऑन द रोड, कार दौड़ रही है ना। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये एक्शन से शुरू तो हो गए हैं बट फिनिश नहीं। जैसे हमने इंग्लिश लर्न करना इस क्लास में अभी स्टार्ट तो कर दिया बट फिनिश नहीं किया है, इसलिए ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? कंटिन्यूअस समझ में आता है? वेरी गुड। नाउ टेल मी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस?
अरे हिंदी को भूल जाओ हिंदी वर्तमान काल भूतकाल भूल जाओ, भूतकाल हो गया अब ना, उसको हिंदी में पढ़ेंगे ना यार। हाँ, ऐसे एक्शन जो अभी ऑन गोइंग हैं, मतलब ऐसे एक्शन जो आपके ऑन गोइंग हो रहे हैं, कब, प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट में। तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब माना कोई एक्शन ऑन गोइंग हो रहा था किसी टाइम में पास्ट में, कौन सा टेंस? वंस मोर, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसे एक्शन जो ऑन गोइंग हो रहे होंगे, अभी भी नहीं, पहले भी नहीं, बाद में, फ्यूचर में, कौन सा? वेरी गुड, कौन सा टेंस? वेरी गुड। सो इज द कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल? सच में? चलो ठीक है। आज हम फर्स्ट टेंस से अपना लर्न का सबसे इजियर टेंस होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? इजियर टेंस, इसलिए हम पहले इसी को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लर्न करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? इज दैट क्लियर टू यू? कौन सा टेंस लर्न करेंगे आज? वेरी गुड, शाबाश। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो लिख लो अपनी कॉपी में आप भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो स्पेलिंग समझ में ना आए मुझे पूछ लो, बट मिस्टेक्स मत करना, ठीक है ना, लिखते हुए मिस्टेक मत करना बेटा। जो समझ में ना आए आस्क मी। डन, वेरी गुड। सो व्हाट हैव आई रिटन हियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या लिखी है मैंने? सिचुएशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिचुएशन? मतलब किस सिचुएशन में हम ये टेंस यूज करेंगे, मतलब सिचुएशन समझ में आता है ना, किस प्रोस्पेक्ट्स में हम इस टेंस को यूज करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। आज तक जो पढ़ा था वो भूल जाओ, अब हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। टेंस को पढ़े तो आपने भी होंगे टेंस पहले भी, अब अपने ब्रेन में आना चाहिए ये सिचुएशन। क्या आनी चाहिए? सिचुएशन। किस सिचुएशन में हम इस टेंस को यूज करेंगे, ठीक है ना। एक्शन समझ में आता है सबको? एक्शन मतलब काम जो भी हम कर रहे हैं, जिसको हम टेक्निकली ग्रामर में बोल रहे हैं वर्ब। ग्रामर में क्या बोल रहे हैं? वर्ब। तो एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब समझ में आता है? एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, समझ में आ रहा है? एक्शन तुमको पता ही है, विच माने जो, विच माने जो, इज हैपन, हैपनिंग, हैपन मतलब होना, हैपन माने होना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे बोलने के टाइम पे हो रहे हैं, ऐसे एक्शन जो हमारे जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी क्या क्या हो रहा है? लर्निंग इंग्लिश हो रहा है, कार इज रनिंग ऑन द रोड हो रहा है, जो भी चीजें अभी चल रही है, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश हो रही है, लर्निंग इंग्लिश हो रही है, इस टाइम पे हो रही है ना, हमारे अभी के बोलने के टाइम पे। तो ऐसे एक्शन हम किस टेंस में बनाने वाले हैं? वेरी गुड। और नेक्स्ट पार्ट, यू हैव स्टार्टेड द एक्शन, तुमने एक्शन स्टार्ट तो कर दिया है, एक्शन स्टार्ट बट नॉट फिनिश्ड यट, बट अभी तक फिनिश नहीं किया है। यू हैव स्टार्टेड द एक्शन बट नॉट फिनिश्ड यट, कहने का मतलब तुमने इसे अभी फिनिश नहीं किया। इज दैट क्लियर टू यू? अरे जैसे हमने लर्निंग इंग्लिश स्टार्ट तो कर दिया है, बट क्या फिनिश कर दिया है? नहीं किया है। अब वैसे ही हमने स्पीकिंग इंग्लिश स्टार्ट तो कर दिया, बट फिनिश कर दिया है? नहीं किया है। तो ऐसे सारे एक्शन हम किस टेंस में बनाने वाले हैं? वेरी गुड, स्पीक लाउडर। वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अलाउड द सिचुएशन, देन यू विल रीड इट अलाउड। सब लोग एक साथ बोलोगे मेरे बाद, ठीक है ना। और फुल स्टॉप पे पॉज लोगे। कहाँ पे फुल स्टॉप? यहाँ पे। आराम से एक रिदम में बोलोगे, कोई आगे पीछे करके नहीं बोलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यू हैव स्टार्टेड द एक्शन बट नॉट फिनिश्ड इट यट। इज दैट क्लियर टू यू? चलो अब आप लोग बोलो सब एक साथ।
वेरी गुड, यहां से स्टार्ट करोगे। वंस मोर प्लीज। वेरी गुड, अभी समझ में आया? लेकिन अभी दिमाग में कंप्लीट नहीं घुसा होगा। घुस गया क्या कंप्लीट? थोड़ा बहुत रह रहा होगा। समझ रहे हो? अब मैं तुमको दे रहा हूं सिचुएशन। क्या दे रहा हूं? और तुमने उसको सोचना है कि क्या जो सिचुएशन ये दी जा रही है। इमेजिन करो मेरे हाथ में एक एप्पल है। क्या है? एप्पल। और मैं उस एप्पल को जब ये बोल रहा हूं तब मैं उसको खा रहा हूं, तो कौन सा टेंस है वो? कंटिन्यूअस। ठीक है, मेरे सामने में एक किताब है, माना मेरे को किसी की कॉल आई, तुम क्या कर रहे हो? उस टाइम पे जब मेरे को कॉल आई तब मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इस टाइम पे पढ़ रहा हूँ, बोलने के टाइम पे। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कौन सा टेंस है? इज दैट क्लियर टू यू? अब इसको और डेप्थ में जाकर के अभी विद एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब। इसके नीचे हेडिंग डालना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कल मैंने बताया था ना तुमको। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, किसी को याद है? कि क्या हेल्प करती है? किसको हेल्प करती है बाबू? वेरी गुड, क्या हेल्प करती है मेन वर्ब को? हाँ, टाइमिंग बोलने के लिए। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम, प्रेजेंट की टू बी फॉर्म्स। प्रेजेंट की टू बी फॉर्म्स हमने पढ़ी थी ना, इज आर एम, वही इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम। और जो अपना मेन वर्ब है, जो एक्शन है, उसकी कौन सी फॉर्म यूज होगी? हाँ, फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म। यस, आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, FORM, आईएनजी फॉर्म। ठीक है। प्ले की जगह क्या होगा? प्लेइंग। जोर से बोलो। लिसन की जगह? सिंग की जगह? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, कर लो इसको इतना। डन, वेरी गुड। चलो, अब बताओ मेरे को हेल्पिंग वर्ब हम इसमें कौन सी यूज करने वाले हैं? वेरी गुड, वंस मोर, इज आर एम। ठीक है ना? और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वेरी गुड। वेयर आर वी गोइंग टू यूज इज? ईच, ईट एंड नेम। मैंने अपना नेम लिख लिया, शेखर, कुछ बोलता राम, श्याम, घनश्याम, व्हाटएवर। ठीक है। आर किसके साथ यूज करेंगे? एम, आई। अब देखो ध्यान से देना, इज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर। सिंगुलर बोलो तो वन, सिंगुलर बोलो तो वन। अब जैसे शेखर लिखा, मयंक लिखा, कुछ भी लिखता है यहाँ पे, एक आदमी होता तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? इज। अगर माई फादर होगा तो क्या यूज करूंगा? इज। अरे एक ही आदमी है ना। अगर होगा माई ब्रदर्स तो प्लूरल हो गया, उस सिनेरियो में यूज करूंगा आर। क्या यूज करूंगा? आर। आर हमेशा किसके साथ यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? हाँ, जैसे वी, यू, दे है। अगर माय ब्रदर्स होगा तो क्या होगा? आर। अगर होता माय सिस्टर्स तो माय फ्रेंड होगा खाली। अगर माय फ्रेंड है तो इज। माय फ्रेंड्स। अगर मैंने बोला होता भाषित एंड हर्षवर्धन तो इज होता, आर होता? वेरी गुड, आर होगा। दो बंदे हैं ना, भाषित एंड हर्षवर्धन, टू पीपल हैं, तो क्या होगा? आर। अगर
कनिष्का एंड राज बोलूंगा तो आर। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया रिया? पक्का? सबको क्लियर है ना? है ना? चलो अब मैं आपको दूंगा सिचुएशन। क्या दूंगा? और आप लोग बोलोगे इंग्लिश में। मैं हिंदी स्पीकर हूं, आप लोग कैसे स्पीकर हो? अब इंग्लिश स्पीकर। कन्वर्ट कर देते हैं, टीचर हिंदी वाला हो जाएगा, स्टूडेंट कैसे हो जाएंगे? इंग्लिश वाले। करें ऐसा? ठीक है, चलो मैं तुमको सिचुएशन दे रहा हूं, दिमाग से सोचना और उसके बाद इंग्लिश में बोलना है। गॉट इट? ओके, सपोज आई हैव एन एप्पल इन माई हैंड। मेरे हाथ में एक क्या है? एप्पल। और मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है क्या? खाना। और बट अभी फिनिश नहीं किया है। अब मेरे को इस टाइम में अगर माना इमेजिन करो रितेश की कॉल आ जाती है, हेलो सर व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो व्हाट विल आई आंसर हिम? मैं उसको क्या आंसर करूंगा? स्पीक लाउडर। आई एम ईटिंग एन। फिर से बोलो। वेरी गुड। इमेजिन करो वो कॉल आते टाइम पे मैं लिख रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा? वंस मोर, वंस मोर, आई एम राइटिंग। क्या बोलूंगा? वेरी गुड। अगर उस टाइम पे माना मैं पढ़ रहा था तो क्या बोलूंगा? आई एम रीडिंग। इमेजिन करो उस टाइम पे जब मेरे को कॉल आई, उस टाइम पे नहीं, मतलब इसी टाइम पे, मतलब प्रेजेंट पे बोलना है ना अपन को, वो वाला टाइम कुछ नहीं है। मतलब जब मेरे को कॉल आई तब मैं माना कार ड्राइव कर रहा हूं। क्या ड्राइव कर रहा हूं? कार। तो मैं क्या बोलूंगा? वंस मोर, आई एम ड्राइविंग अ कार। वेरी गुड। समझ में आई? क्लियरिटी आई इसकी? समझ में आ गया? अब आप लोग बोलोगे एक एक सेंटेंस जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है ना? स्पीक लाउड तरीके से कि यहां ये कॉलर माइक तक आवाज आ जाए। माइक यहाँ है, उधर नहीं है, मेरी बात है, तो जोर से बोलना है, ठीक है ना? यस भाषित, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? I am breathing. स्पीक लाउडर। I am breathing. शाबाश। आई एम ब्रीदिंग। व्हाट डिड ही से? आई एम ब्रीदिंग। ब्रीद माने क्या होता है? सांस लेना। वेरी गुड। हाँ। I am learning. आई एम लर्निंग। व्हाट डज इट मीन बाय? मैं अभी पढ़ रहा हूँ। यस। I am reading. वेरी गुड। लिसनिंग ना, झूठ बोल रहा है। पकड़ा गया झूठ। ड्राइव कर रहे हो? आई एम, वेरी गुड। आई एम रीडिंग। यस कनिष्का। स्पीक लाउडर। आई एम लिसनिंग। रिया स्पीक लाउडर। परफेक्ट। यस मयंक। आई एम वॉचिंग माई शर्ट। वेरी गुड। I am reading. I am reading. I am watching blackboard. I am watching Whiteboard. whiteboard. ठीक है। I am listening. I am listening. Very good. Did you get it? Yes sir. दिमाग के अंदर घुस गया? Yes sir. दिमाग से दिमाग में गया, कॉपी में गया? पहुंच गया होगा ना दिमाग से दिमाग में। अब ये क्लियरिटी है, जो चीज आप कर रहे हो इस टेंस में, जो चीज आप नहीं कर रहे हो अभी वो भी इसी टेंस में, लेकिन उसको कैसे बोल देंगे? निगेटिव के थ्रू। किसके थ्रू? निगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू। किसके थ्रू? अगेन जैसे टू बी फॉर्म में आपने पढ़ा था, क्या यूज करेंगे हम? इज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। निगेटिव में बोलने के लिए क्या यूज करेंगे? स्पीक लाउडर। वेरी गुड। अब मेरे को बोलना है, क्या राज अभी कार ड्राइव कर रहा है? क्या इस टाइम पे, मेरे बोलने के टाइम पे, क्या राज कार ड्राइव कर रहा है? हाँ, तो आपको जोर से बोलना है कि राज कार ड्राइव नहीं कर रहा है। यस, राज इज नॉट ड्राइविंग अ। वंस मोर। वेरी गुड। अब आप लोग एक एक करके वो सेंटेंस बोलोगे जो आप अभी नहीं कर रहे हो। एक तो अपने वो बोल दिया जो आप कर रहे थे, आप बोलोगे जो आप नहीं कर रहे हो। हाँ, I am not driving. जोर से। I am not driving. I am not sleeping. वेरी गुड, I am not eating. वेरी गुड। राज, हाँ, जो नहीं कर रहे हो सोचो। हाँ हाँ, जोर से बोलो। I am not reading. अरे वो तो कर रहे हो, रीडिंग का तो ड्रिंकिंग मिल्क कर रहे हो क्या? ड्रिंकिंग मिल्क, प्लेइंग क्रिकेट। I am not drinking. हाँ, जोर से बोलो। I am not drinking. वेरी गुड। यस कनिष्का। I am not singing. वेरी गुड। रिया I am not dancing. वेरी गुड। आई एम नॉट वॉकिंग। वेरी गुड। रितेश I am not playing cricket. परफेक्ट। सॉरी I am not sleeping. वेरी गुड। अमन Not running.
आई एम नॉट Traveling. ड्राइविंग। वेरी गुड, डिड यू गेट इट? Yes, sir. दिमाग के अंदर घुस गया? Yes, sir. वेरी गुड। आप सोचते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? क्वेश्चन कर सकते हैं ना, जैसे क्या तुम कार ड्राइव कर रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम डांस कर रहे हो, वॉट एवर द क्वेश्चन इज। ठीक है, उस क्वेश्चन में अगेन टू बी की तरह जो हमने फॉर्मेट यूज किया था, इनको पहले लेके आ जाएंगे। इज आ रहे हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे? पहले लेके आ जाएंगे। अब माना मेरे को क्वेश्चन पूछना है क्या रितेश कार ड्राइव कर रहा है? कैसे पूछूंगा? फिर से वंस मोर। वेरी गुड, इज रितेश ड्राइविंग अ कार? क्या कनिष्का इंग्लिश पढ़ रही है? इज कनिष्का लर्निंग इंग्लिश? फिर से बोलो, वंस मोर। वेरी गुड, क्या हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं? जोर से जोर से। वेरी गुड, वंस मोर। आर वी स्पीकिंग इंग्लिश? वेरी गुड, डिड यू गेट इट? क्वेश्चन बनाना आ गया? वेरी गुड। अब मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा एक एक करके, तुमने ध्यान से सोचना है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब यूज करके उसको इंग्लिश में बोलोगे क्विकली। ठीक है ना? समझ में आया? वेरी गुड। अब इमेजिन करो मैं अभी अपने घर में हूं, मैं आपका टीचर कहाँ है? घर में। आपकी मेरे को कॉल आई, हेलो सर आप क्या कर रहे हैं? मैं आंसर करूंगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं गार्डनिंग कर रहा हूं या मैं वॉचिंग मूवी कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं उस टाइम पे मैं वो रिप्लाई करूंगा। उसके साथ में मैं आप फिर मेरे को क्वेश्चन करोगे, अच्छा और फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? उस टाइम पे टेलीफोनिक कॉल पे मुझे पूछ रहे हो, तो मैं हर एक को जो मेरा फैमिली मेंबर है उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ये वो कर रहा है, वो ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी जो कर रहा होगा उस टाइम पे। गॉट इट? शाबाश, वेरी गुड। अब तुम्हारी कॉल मेरे को आई, हेलो सर व्हाट आर यू डूइंग? अब मैं बोलूंगा, रिप्लाई कर रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं। वंस मोर। वेरी गुड, आई एम वॉचिंग अ मूवी। अगर माना इमेजिन करो तुम में से क्या लोगों को, आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है क्या साउथ इंडियन मूवी वॉच करने का? साउथ इंडियन देखते हो या अपने पुराने जमाने वाले ओल्ड मूवीज? साउथ इंडियन देखते हो ना, हवा में उड़ता है आदमी, हुर्र हुर्र वाला है ना? ठीक। हाँ, अब मैं अगर बोलना चाहता हूं मैं साउथ इंडियन मूवी वॉच कर रहा हूं। वेरी गुड, वंस मोर। आई एम वॉचिंग अ, वेरी गुड, आई एम वॉचिंग अ साउथ इंडियन मूवी। वेरी गुड। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया, व्हाट आर अदर फैमिली मेंबर्स डूइंग? क्या क्वेश्चन आया? तो मैंने बोला माई मॉम, जो मेरी मम्मी है, कुकिंग फूड कर रही है। वंस मोर। वेरी गुड। अगर मैं बोलूंगा माई मदर इज कुकिंग फूड, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, उस समय किचन में है वो और खाना बनाने के प्रोसेस में लगी हुई है। समझ में आया तुमको? वेरी गुड। अब मैंने बोला जो मेरे भैया हैं, माय ब्रदर, वो प्लेइंग क्रिकेट कर रहे हैं। कैसे बोलूंगा? वंस मोर। माय ब्रदर इज, वेरी गुड। अब उसके बाद मैंने बोला कि मेरी वाइफ वॉशिंग क्लोथ्स कर रही है। हाँ, फिर से एक बार, फिर से। वेरी गुड, समझ में आया? वेरी गुड। अब मैंने बोला कि मेरी बेटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई डॉटर खेल रही है। वंस मोर। माई डॉटर इज प्लेइंग। अब मैंने उसके बाद बोला मेरा भतीजा, कल बताया था क्या बोलते हैं? माई नेफ्यू। वेरी गुड, वंस मोर। हाँ, और मेरे भतीजे ज्यादा लोग हैं जब, माई नेफ्यूज, मेरे नेफ्यूज चेस खेल रहे हैं। फिर से एक बार, वेरी गुड, वंस मोर। माई नेफ्यूज आर प्लेइंग चेस। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? वेरी गुड। अब मैं तुमको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलूंगा जो वो नहीं कर रहे हैं, जो वो, अब तुमने मुझे कॉल किया, फिर से वही टेलीफोनिक कॉल को भूलो मत, कि क्या आपकी दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। क्या आपकी दादी हारमोनियम बजा रही हैं? ये क्वेश्चन पूछा। Is your mother playing
हाँ, कैसे पूछोगे क्वेश्चन? वेरी गुड, वंस मोर। इज योर ग्रैंड मदर प्लेइंग हारमोनियम? क्या पूछोगे? वेरी गुड, इज योर ग्रैंड मदर प्लेइंग हारमोनियम। राज बोलेगा इसको अब इंग्लिश में। हाँ हाँ, प्लेइंग हारमोनियम। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, देखो ना, आपको हेजिटेट नहीं करना है। राज, समझ रहे हो? अभी आप 7th में पढ़ रहे हो। कितने पढ़ रहे हो? 7th में। आप पहले बताओ, आपको घोड़ों के साथ दौड़ना है या गधों के साथ दौड़ना है? घोड़ों के साथ दौड़ना है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी घोड़ों के साथ। अब क्रिकेट किसके साथ खेलना है? जो घर के पटांगण में खेलते हैं ना बॉट बैल लेकर के, वो खेलना है या ग्राउंड में जाके खेलना है? ग्राउंड में जाके खेलना है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत दिमाग से ऊपर को उठ रहा होगा, कोई बात नहीं। बाद में एक आध दिन अगर आप इस हैबिट में आ जाओगे ना, पहले दिन इनको भी दिक्कत आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आती है, आपको भी आ रही है, 2-4 दिन में हैबिचुअल हो जाओगे इसके लिए। 2-4 दिन में क्या हो जाओगे? हैबिचुअल। डोंट हेजिटेट, डोंट वरी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबको आती, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम। साइकिल पहले दिन चलाने में गिरे थे, बाद में आ गई थी, है ना? तो वो प्रॉब्लम आनी है, बाद में ठीक हो जाना है, ठीक है ना? डरना नहीं है अपन को। क्या नहीं करना? डरना नहीं है। तुम डरपोक हो क्या? हाँ, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है ना? हाँ, आज आपका फर्स्ट दिन है, टेंशन मत लो। कल परसों से अपने आप ही इसी रिदम में आपका भी आ जाना। पहले दिन इनको भी दिक्कत आई थी और बच्चों को, ठीक है ना? इसी रिदम में आ जाओगे। हम इंग्लिश को बेटा हिंदी के पैटर्न में लर्न नहीं करेंगे, ये चीज़ हमने दिमाग में बैठा लेना पहले। हम हिंदी के तरीके से इंग्लिश को लर्न नहीं करेंगे। वी विल लर्न इंग्लिश इन इट्स ओन वे। हम इसी के तरीके से इसको लर्न करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। क्या आपकी ग्रैंड माँ हारमोनियम प्ले कर रही हैं? कैसे पूछेंगे? हाँ, इज योर ग्रैंड माँ प्लेइंग हारमोनियम? अब मैंने आंसर दिया कि हाँ, मेरी ग्रैंड माँ हारमोनियम प्ले कर रही है, तो कैसे दूंगा? वेरी गुड, वंस मोर। वेरी गुड, यस, माई ग्रैंड मदर इज प्लेइंग हारमोनियम। शाबाश। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? इज दिस टेंस क्लियर टू यू? क्या कुछ लिखने की जरूरत है इसमें? दिमाग के अंदर घुस गया पूरा? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आपको क्विकली इज आर एम का करेक्ट यूज करना सीखना है पहले, ठीक है ना? कि राम के साथ क्या आएगा? वी के साथ, आई के साथ, ये चीज ध्यान में करेक्ट मानी है और आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है ना? आप इमेजिन करो, तुम लोग बोलोगे, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में, हम सबके हाथ में मतलब एक आइसक्रीम है। क्या है? तो मैं आई करके सेंटेंस बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? आई, मैं अपने लिए बोल रहा हूं ना, तो मेरे हाथ में एक आइसक्रीम है और मैं उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? जोर से बोलो। हाँ, फिर से जोर से बोलो। आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। गॉट इट? आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। अब मैं क्विकली सब्जेक्ट चेंज करूंगा और तुमको इजारम चेंज करना है। अब दीपक के लिए बोलना है। वंस मोर। दीपक इज ईटिंग एन आइसक्रीम। फिर से बोलो। वेरी गुड। अब आज भाषित ना, सॉरी, राज मेरे बोलने के बाद भी ठीक नहीं बोल पाया था ना फर्स्ट अटेम्प्ट में। तुम ही लोग देखना 4-5 दिन में तुम्हारी तरह ही हो जाएगा। 4-5 दिन में ये वॉइस हो। क्या मैं कोई जादू कर दूंगा इसके ऊपर? नो। तो फिर क्या चीज इसको बनाएगी तुम्हारी तरह? प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। क्या है वो सेंटेंस? पूरा इडियम। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम जब रूटीन में प्रैक्टिस करते जाते हो तो तुम्हारी तरह कोई नहीं होता। अब वो भाई साहब के 6 एप से निकल रखे हैं। किसके? रितेश के। क्या एक दिन के जिम करने से हो गया होगा? एक दिन की एक्सरसाइज से कम 6 महीने तो किए ही होंगे। कितने महीने किए बाबू? 4-5 महीने किए। हाँ, 4-5 महीने खाली मजाक कह रहा है, एक्चुअल में बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज करते आ रहा होगा। बचपन से ही करते आ रहे होगे। पुशअप तो करते आ रहे होगे। हाँ, पुशअप करते आ रहे होंगे, पुलअप भी कर रहे होंगे बचपन से ही। तो कितना टाइम हो गया पुशअप पुलअप करते हुए? हाँ, 6-7 साल बचपन। मैंने बोला था ना, तब जाकर के आया। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे भी रितेश की तरह हो जाएंगे? 2 दिन करके आ जाऊंगा डंबल वंबल उठा के? अरे नहीं होगा रे बाबू, रोज करना पड़ेगा। क्या है? रोज करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी के साथ लंबे समय तक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होके, ठीक है ना? तब जाकर के आता है। देखना 4-5 दिन में तुम्हारी तरह ही हो जाना है इसने। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट इज रियली टू मच इंपॉर्टेंट इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को जब लर्न करते हो तो एनवायरमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट से ही सीखा जाता है।
किताबों से ये लैंग्वेज नहीं आती है। क्या कहा मैंने? किताबों से या सेल्फ स्टडी करने से, बुक्स से आपको लैंग्वेज बोलनी नहीं आएगी बाबू। तुम भले ही लिख अच्छा लोगे। क्या कहा मैंने? लिख, यू कैन राइट इट, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश इफ यू डोंट डू स्पीकिंग पार्ट। अगर तुम स्पीकिंग पार्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, स्पीकिंग करते ही नहीं हो, तो स्पीकिंग तो अच्छी होनी ही नहीं है। इट्स ट्रूथ, इट्स ट्रूथ बेटा, ठीक है ना। स्पीकिंग तभी आएगी जब तुम बोलोगे, जब तुम बोलोगे तभी आएगी। अच्छा, हिंदी का ही सिनेरियो ले रहे हो, तुम सब हिंदी बोलते हो, क्या ग्रामर आती है तुमको? हिंदी की आती है? कारक, समास, छंद, अलंकार, क्या क्या होता है वो, तद्भव, तत्सम, शब्द, बहुत कुछ है ना। सब कुछ आता है तुमको? उसका नहीं आता है, समझ रहे हो। बट हिंदी तो परफेक्ट आती है बोलनी। तो क्यों आती है? क्योंकि इन्वायरमेंट है। अरे अपन को सब लोग हिंदी में ही तो बोलते हैं। दोस्त हिंदी में बोला, टीचर हिंदी में बोले, हर कोई हिंदी में ही तो बोलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हिंदी आ गई, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा। सिमिलर फॉर इंग्लिश, if we have English speaking environment, then definitely we are going to speak this language as well. Is that clear to you? शाबाश। अब मेरा नेक्स्ट सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। वंस मोर, वेरी गुड। रिया एंड मयंक इंग्लिश बोल रहे हैं। वंस मोर, रिया एंड मयंक आर, ठीक है ना। इज मत करना है बाबू, रिया एंड मयंक इज नहीं कि नेम है करके, वो दो बंदे हैं इसलिए आर। रिया एंड मयंक आर स्पीकिंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हो, मेरे पापा इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरी दादी इंग्लिश नहीं बोल रही है, माई मॉम, बड़े भैया, बड़े भैया को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, या तो ओल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। एल्डर या ओल्डर बोथ आर करेक्ट। इट्स अप टू यू व्हाट वर्ड यू वांट टू यूज। गॉट इट? वेरी गुड। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? वंस मोर, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? ईज आई मारूंगा आप डंडे से। एम आई, ईज आई होगा, एम आई। फिर से बोलो, वंस मोर, वेरी गुड। क्या टीचर इंग्लिश बोल रहे हैं? फिर से, इज टीचर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या रिया इंग्लिश बोल रही है? वेरी गुड। क्या रितेश एंड अमन इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या शौर्य कार ड्राइव कर रहा है? वंस मोर, इज शौर्य ड्राइविंग अ कार? नहीं, शौर्य कार ड्राइव नहीं कर रहा है। वेरी गुड। इज दिस टेंस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। दो सेंटेंस ही लिखिए, दो सेंटेंसेस। जो अभी कर रहे हो वो दो लिखो, जो अभी नहीं कर रहे हो तुम वो दो लिखो। दैट्स इट। हर्षवर्धन, हैव यू डन? शाबाश। स्पीक लाउड एंड क्लियर। I am breathing, I am writing, I am not sleeping, I am not going to USA. परफेक्ट। यस, हु एल्स? यस, रितेश। I am writing, I am learning, I am not watching a movie, I am not Batman. परफेक्ट, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। मयंक साहब, स्पीक लाउड एंड क्लियर। तुम्हारे जूनियर से इतने भयंकर शेर की तरह दहाड़ है, तुम ग्रेजुएट होकर के भी नहीं दहाड़ पा रहे हो, है ना। तुमको तो बब्बर शेर की तरह बोलना था। हाँ साहब, स्पीक लाउडर। हाँ हाँ, अब रुको, वॉचिंग वाला टर्म सर के लिए नहीं आएगा। आई एम नॉट सीइंग सर होगा, सी देखना, है ना। आई एम नॉट सीइंग सर, आई एम लुकिंग एट सर, ऐसे करके। वॉचिंग तो स्क्रीन के लिए आता है जनरली, जो स्क्रीन पे आप देखते हो ना चीज़ें, उसके लिए वॉच आता है जनरल वे में। हाँ, बोलो फिर से, दूसरे बोलो। स्पीक लाउड एंड क्लियर मयंक, शाबाश। सुनाई नहीं दे रहा? शाबाश। व्हाट एल्स? आई एम नॉट वॉकिंग, ठीक है, परफेक्ट। हाँ,
यस अमन। I am reading, I am speaking, I am not playing cricket, I am not driving. परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। शौर्य। Sir, I am reading English. I am writing. I Hmm. am not riding a bike. I am not watching a TV. परफेक्ट, यस रिया। I am speaking English. हाँ, आवाज ही नहीं आ रही, शेरनी की तरह दहाड़ो, क्या है ये? I am reading a book. I am not driving a car. I am not watching TV. परफेक्ट, यस कनिष्का। Sir, I am speaking English. रुको, जोर से बोलो ना बेटा। I am speaking English. I am reading in English. और I am not walking. I am not singing. परफेक्ट। राज, I am reading. जोर से। I am reading. I am speaking. I am not driving. परफेक्ट, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। I am not driving बिल्कुल सही बोल रहे हो। car. हाँ, बिल्कुल सही बोला। Car. हाँ, I am आई एम नॉट वॉकिंग। परफेक्ट, देख लो रे, बोलने लग गया ना। मैंने कितने दिन का टाइम दिया था? 4-5 दिन का, और ये अभी से बोलने लग गया। बी क्लैप फॉर हिम। शाबाश, परफेक्ट, शाबाश। आप सबका हो गया था बातचीत? I am learning, I am reading, I am not going to Mars, I am not sleeping. परफेक्ट, यस। I am reading, I am speaking English, I am not sleeping, I am not walking. परफेक्ट, एक रिदम में ही सारे बोल दिए तुमने, जबरदस्त करते रहो तुम। अब बताओ मेरे को, इंग्लिश कोई टफ है? टफ है क्या इंग्लिश?